वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं माई ब्लाइंड डेट विद लाइफ। तो कहानी की शुरुआत में हम एक एक्सपेंसिव से रेस्टोरेंट को देखते हैं जहां गेस्ट के टेबल पर कपाची ऑफ लॉबस्टर विद लाइम टैरागन विनेग्रेट नाम की एक एक्सोटिक डिश सर्व की जाती है। ये डिश सर्व करके सैम बड़ा खुश होता है और घर जाकर अपनी फैमिली के लिए भी एक एक्सोटिक सा डिश प्रिपेयर करता है और अपनी फैमिली को बताता है कि पता है, ट्रेनी को जनरली डिश सर्व करने नहीं दिया जाता, मगर मैनेजर ने मुझे ये काम करने का मौका दिया, जिससे सैम की माँ और बहन बड़ी खुश होती हैं। मगर उसके डैड जो कि श्रीलंका से बिलोंग करते हैं वो कुछ खास खुश नहीं होते और ये चीज सैम भी नोटिस कर लेता है। पर इसके साथ हम ये भी नोटिस करते हैं कि सैम की नजरें थोड़ी कमजोर हो रही हैं। फिर एक दिन जब वो अपने होटल मैनेजमेंट की क्लास ले रहा होता है तभी उसको सब कुछ हद से ज्यादा धुंधला दिखाई देने लग जाता है और जब वो ये बात अपनी फैमिली को बताता है ना तो उसकी फैमिली उसको डॉक्टर के पास लेकर जाती है, जहां डॉक्टर बताते हैं कि सैम तुम्हारी दोनों आंखों में प्रॉब्लम है, तुम्हें बोथ साइड कंजेनिटल आई डिजीज है जिसकी वजह से तुमने 80% विजन खो दिया है। इसके अलावा तुम्हारी ऑप्टिक नर्व भी डैमेज हो गई है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। और ये सुनते ही सैम के डैड तो डॉक्टर के केबिन से बाहर चले जाते हैं। वहीं सैम की मॉम रोते हुए उसे हक कर लेती है। इसके बाद सैम की आंखों का इलाज किया जाता है। फिर जब वो घर आता है ना तो उसकी बहन उसको हक करके बहुत ज्यादा रोती है। सैम उससे कहता है मैं तो लकी हूँ कि कम से कम पूरी तरह से ब्लाइंड नहीं हुआ, मुझे 5% अभी भी दिखाई देता है। तब उसकी सिस्टर कहती है मुझसे जो बन पड़ेगा ना भाई, तुम्हारे लिए वो जरूर करूंगी। फिर अगले दिन की बात है दोस्तों, सैम के पेरेंट्स उसको समझाते हैं कि बेटा तुम्हें अब स्पेशल स्कूल में पढ़ाई करनी चाहिए, पर सैम नहीं मान रहा होता है। तब उसके डैड उसको एक पेपर देते हैं और कहते हैं पढ़ के सुनाओ, मगर सैम को तो दिखाई नहीं देती उतनी छोटी छोटी चीजें। तब उसके डैड कहते हैं कि जब तुम रीड नहीं कर पा रहे हो तो बाकी सारी चीजें कैसे मैनेज करोगे बेटा। ये कहकर वो अपने रूम से चले जाते हैं और सैम अपनी मॉम से कहता है कि माँ आप प्रॉमिस करो मैं पढ़ाई करूंगा तो अपने स्कूल में और आप मुझे करवाओगे, मैं स्कूल चेंज नहीं करने वाला। तो उसकी मॉम भी उसे प्रॉमिस कर देती है। लेकिन जब सैम क्लास अटेंड करने जाता है ना तो उसे बोर्ड पे टीचर क्या पढ़ा रही है दिखाई नहीं देता। वो सुनकर चीजें लिखने की कोशिश करता है मगर दिखाई न देने की वजह से वो अपनी नोटबुक में सही से लिख भी नहीं पाता, उसकी लिखावट ओवरलैप हो जाती है। सैम मैग्नीफाइंग ग्लास लगाकर भी अपनी लिखी हुई चीजों को पढ़ने की कोशिश करता है मगर नहीं पढ़ पाता। अब क्या है दोस्तों, उसको दिखाई तो देता नहीं ढंग से, इसलिए क्लास में होने वाली हर छोटी मोटी आवाज उसके कानों में तेज सुनाई देती है। जैसे कोई जूता रगड़ रहा होता है, कोई च्युइंगम चबा रहा होता है, तो कोई पेन से लिखते हुए कुछ कर रहा होता है। तो ये सारी चीजें उसको बहुत तेज आती है। ये सारी आवाजें सैम को अलग अलग से सुनाई देती है, मतलब जिस पे आज तक उसका कभी ध्यान भी नहीं गया। फिर भी सैम किसी तरह से टीचर की बातों पर फोकस करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर सैम कई सारे 5 स्टार होटल में ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करता है मगर उसकी डिसेबिलिटी की वजह से उसको रिजेक्शन ही मिलते हैं। तभी उसे किसी डिसेबल्ड इंस्टीट्यूट में अप्लाई करने को कहते हैं मगर सैम इतनी आसानी से हार नहीं मानना चाहता। वो अपनी डिसेबिलिटी की वजह से अपने प्लान्स को चेंज नहीं करना चाहता, इसलिए वो फैसला करता है कि अब से मैं अपनी प्रॉब्लम के बारे में किसी को बताऊंगा ही नहीं। कुछ दिनों के बाद वो होटल बेरिचर हॉफ नाम के एक लग्जरी होटल के बारे में रिसर्च करता है और इंटरनेट से उसकी सारी जानकारी जुटाता है। और तब उसकी सिस्टर भी उसकी हेल्प करती है। उसकी सिस्टर इंटरव्यूअर बनकर उसकी प्रैक्टिस करवाती है। फिर जब लास्ट में वो हैंडशेक करने को कहती है तो दिखाई न देने की वजह से उसका हाथ थोड़ी गलत जगह पे लग जाता है। तो उसकी बहन भी कहती है आगे से हैंडशेक ही करना। इसके बाद इंटरव्यू वाले दिन सैम की माँ और बहन उसे होटल लेकर जाती है। वो सारी चीजें उसे फुट स्टेप के हिसाब से समझा देती है कि इतने कदम चलने पे तुम्हें मैनेजर मिल जाएगा। फिर जैसे मैनेजर सैम को होटल दिखाने के लिए लेकर जाने वाला होता है वहां जेम्स नाम का एक लड़का आ जाता है जिसकी मीटिंग 1 घंटे पहले थी मगर ट्रेन दुर्घटना होने की वजह से उसको आने में देर हो गई। तो जेम्स कहता है सॉरी सर, मैं अपनी पहली मीटिंग वाले दिन तो लेट नहीं होना चाहता था मगर एक्सीडेंट की वजह से डिले हो गया। आपको रेडियो पे खबर तो मिल गई होगी। तब सैम उसका साथ देते हुए कहता है हाँ मैंने सुना था आधे घंटे पहले इस ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में। इसलिए दोस्तों मैनेजर जेम्स और सैम से कहते हैं कि चलो फिर तुम दोनों को साथ में होटल दिखाता हूँ। यहाँ मैनेजर पूछता है कि तुम लोग होटल इंडस्ट्री में आना क्यों चाहते हो, मतलब यहाँ पर काम क्यों करना चाहते हो। तो सैम बताता है मेरे डैड श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। जब मैं 14 साल का था तो उनके साथ श्रीलंका गया था जहां अपने डैड के बड़े भाई से मैं मिला था जो कि एक बहुत ही अच्छे होटल में काम करते थे। वो एक दिन मुझे अपने साथ लेकर गए और तब से मुझे होटल में काम करने का बहुत शौक था क्योंकि होटल में कई तरह के लोग रहने आते हैं जिससे हम अलग अलग भाषा, संस्कृति, धर्म और पहनावे के बारे में जान पाते हैं। यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता। ये सब कहते कहते सैम आगे निकल जाता है जबकि उन्हें टर्न होना था। तो जेम्स सैम को सही रास्ते पर लेकर जाता है। बेचारा सैम दिखाई न देने की वजह से गिरते गिरते बचता है। इसके बाद मैनेजर इनको होटल रूम दिखाने के लिए लेकर जाता है जहाँ पे हाउसकीपिंग की एक लेडी साफ सफाई कर रही होती है और उससे जेम्स का नैन मटक्का हो जाता है। फिर इनको किचन में लेकर जाया जाता है जहां हेड शेफ एक बहुत ही बड़ी डिश का नाम लेकर एक्सोटिक डिश बनाने के लिए कह रहा होता है। अब सैम देख तो नहीं पाता
मगर उसको नाइफ से कटिंग की आवाज, खाने को चलाने की आवाज, चिकन को सिजलिंग करने की आवाज सब कुछ बड़े अच्छे से सुनाई देती है। तो वो उन आवाजों को नोटिस करता है। इसके बाद मैनेजर इनको अपने हेड शेफ मिस्टर क्रोहन से मिलवाते हैं, जो कि पहले क्रूज शिप पे काम किया करता था, इसलिए वो काफी स्ट्रिक्ट है और उसे हर काम बिल्कुल परफेक्ट चाहिए। फिर इन्हें इस होटल के कई रेस्टोरेंट में से एक में लेकर जाया जाता है। यहाँ पर 15 टेबल्स हैं जो कि हर रात फुली बुक्ड रहते हैं और इस रेस्टोरेंट को मिस्टर क्लैन मैनेज किया करता है। अब मिस्टर क्लैन से कुछ पर्सनल बात करने के लिए मैनेजर उसे साइड में लेकर जाता है। दोस्तों, तब जेम्स सैम से कहता है कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा, पर तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? तो सैम कहता है, और तुम्हें तुम्हें कौन सी दिक्कत है? तुमने पहले तो ट्रेन एक्सीडेंट वाली बात झूठी कही और तुम किसी जरूरी काम में भी नहीं फंसे थे, बल्कि किसी लड़की के साथ सोए हुए थे। तुम्हारे बदन से फीमेल परफ्यूम की खुशबू आ रही थी मुझे। वहीं तुमने सुबह में ड्रिंक भी किया था, क्योंकि तुम्हारे मुंह से हल्की से शराब की बदबू भी आ रही है। ऊपर से यहाँ आने के बाद तुमने हाउसकीपिंग लड़ी के साथ भी टांका बिठाने की कोशिश की है ना, और मेरी देखा देखी तुमने झूठ कहा कि तुम इस जॉब को करने का सपना बचपन से देखते आए हो, जबकि असलियत तो यह है कि तुमने यहाँ आने से पहले इस होटल के बारे में कोई रिसर्च तक नहीं की। पर तुम्हें पता है मैंने कितना रिसर्च किया है? ये होटल 1841 में बना था। 2 साल के बाद यहाँ 2 बार किंग गेस्ट बनकर स्टे करने के लिए आए थे, क्योंकि उन्हें खुद के घर में उस वक्त कोई बाथटब नहीं था और इस लग्जरी होटल में सब कुछ था। ये दुनिया के सबसे बेहतरीन होटल्स में से एक है। इसके बाद मैनेजर जेम्स को भांप लेता है कि ये बंदा अपने काम को लेकर सीरियस नहीं है, इसीलिए वो इस होटल के बारे में कुछ बताने को कहता है। बस फिर क्या था, सैम ने अभी अभी जो बातें जेम्स से कही थी वही सब वो बक देता है मैनेजर के सामने, जिससे सैम के साथ साथ जेम्स का भी सिलेक्शन हो जाता है। फिर मैनेजर सैम की ओर अपना हाथ बढ़ाता है, मगर उसको तो दिखाई ही नहीं देता और इसी वजह से वो बिना हाथ मिलाए चला जाता है। ये चीज मैनेजर को थोड़ी अजीब भी लगती है कि क्या हो गया इसको, पर वो इस बात का कोई मुद्दा नहीं बनाता। फिर जैसे सैम होटल के बाहर निकलकर अपनी माँ बहन को अपनी सिलेक्शन की खुशखबरी देता है ना, वैसे ही वो उसको बधाई देते हुए गले लगा लेती है। फिर सैम को होटल के नजदीक ही रूम रेंट पे लेना पड़ जाता है, क्योंकि होटल से उसका घर बहुत दूर है, रोजाना आना जाना पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए सैम की सिस्टर उसे इस घर में शिफ्ट करने में मदद करती है और फिर यहाँ से होटल का हर रास्ता, फुट स्टेप और आसपास की चीजों को टच करवा कर उसको समझाती है कि क्या चीज कैसे होगी। पहले दिन तो वो सैम को होटल के बाहर तक छोड़ कर आती है। इसके बाद होटल के अंदर मैनेजर सभी से कहता है कि हमने 300 लोगों में से आप 30 लोगों को सिलेक्ट किया है ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि हमें लगा कि आप सब में इस प्रोफेशन के लिए सबसे ज्यादा टैलेंट है। उम्मीद करते हैं कि अब से आप सभी हमारे होटल में चली आ रही जो मान सम्मान की प्रथा है उसको आगे बढ़ाएंगे, हमारे गेस्ट के साथ सही से पेश आएंगे। इधर मैनेजर इनको सारी बातें समझा रहा होता है और वहीं उनकी नजरों से बचकर जेम्स इशारों में एक लड़की से उसका फोन नंबर मांग रहा होता है और वो लड़की भी स्माइल किए जाती है। तो जेम्स सैम के कंधे पे हल्का सा धक्का देकर दिखाने की कोशिश करता है कि देखो तुम्हारे भाई ने यहाँ भी लड़की सेट कर ली, पर बेचारे सैम को तो कुछ दिखाई नहीं देता। उसका सारा ध्यान होता है मैनेजर की बातें सुनने में। इसके बाद इन 30 लोगों को अलग अलग ग्रुप में बांट दिया जाता है। मिस अना नाम की होटल स्टाफ के अंदर हिना, सैम, टिम, इरीना, असगरी और जेम्स को डाला जाता है, जो इन्हें चेंजिंग रूम में ले जाकर कपड़े उतारकर होटल स्टाफ वाले यूनिफॉर्म पहनने को कह देती है। वो सबसे पहले इन्हें हाउसकीपिंग का काम सिखाती है। इस दरमियान टिम थक कर बैठने लग जाता है, तो मिस अना उसको वहीं पे डांट देती है कि होटल स्टाफ ऐसे कहीं पे भी नहीं बैठ सकते। फिर वो रूम में कैसे बिस्तर अच्छे से बिछाते हैं वो सारी चीजें उनको सिखाती है और कहती है कि ये सब करने के बाद आप लोगों को थोड़ा पीछे होना है और एक गेस्ट की नजर से देखना है कि रूम कैसा दिख रहा है। पर बेचारे सैम को तो दिखाई नहीं देता सही से, वो ये सारे काम कैसे मैनेज करेगा। ऊपर से मिस अना कहती है वैसे तो रूम सेट करने का काम 1 घंटे से भी कम में हो जाता है, मगर क्योंकि आज तुम सबका पहला दिन है इसलिए मैं तुम्हें 2 घंटे का टाइम देती हूँ। सब एक काम करो, अलग अलग रूम को पकड़ लो और उसे अच्छे से सेट करो। फिर दोस्तों हमें सैम को स्ट्रगल करते हुए दिखाते हैं। वो पहले रूम का शीशा साफ करने की कोशिश करता है पर उसे तो दिखाई नहीं देता अच्छे से, इसलिए वो मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर आईना पोंछता रहता है और ये करते हुए उसको जेम्स देख लेता है। वो उसे टोक भी देता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें कोई दिक्कत है, चलो बताओ क्या दिक्कत है। तब सैम बताता है कि यार मुझे सिर्फ 5% ही दिखाई देता है। जेम्स कहता है कि मतलब तुमने इनकी आंखों में धूल झोंक कर सिलेक्शन पाया, मतलब मुझे इस बारे में मिस अना को बताना ही होगा, जिससे बेचारा सैम काफी डर जाता है। मगर फिर जेम्स हंसते हुए कहता है कि अरे यार तुम तो डर गए, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, चिंता मत करो मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, चलो मिरर साफ करने में मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। देखो पहले ये स्प्रे है ना, इसको खोलकर मिरर पे स्प्रे करना है और फिर इस छोटे वाले से नहीं बल्कि इस बड़े वाले टॉवल से साफ करना है। 2 बार ऐसे करोगे ना तो मिरर बिल्कुल क्लीन हो जाएगा और फिर यूज किया हुआ टॉवल लॉन्ड्री में डाल देना। जेम्स आगे बताते तुम्हें पता है मेरे डैड का भी एक रेस्टोरेंट है जिसमें वो बाद में मुझे काम करवाना चाहते हैं और देखो ना नसीब भी कैसे खेल खेल गया। मैं ये काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था पर मैं कर सकता हूँ। वहीं तुम इसको दिलो जान से करना चाहते हो मगर तुम सही से कर नहीं पाओगे। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि जेम्स सैम की काफी मदद करता है
वो यहाँ उसका दूसरा आंख बनकर सारी चीजें बताता है उसे कि कौन सी चीज कहाँ पे है। यहाँ तक कि वो फुट स्टेप काउंट करके भी बताता है कि कितने फुट स्टेप के बाद सीढ़ी है, कितने फुट स्टेप के बाद कॉरिडोर खत्म हो रहा है और किस ओर मुड़ना है तुम्हें। पर जैसे कि हमें पता है जेम्स थोड़ा लापरवाह टाइप का बंदा है, तो वो गलती से उसको बता देता है कि एक जगह पर 6 सीढ़ी है, मगर वहाँ पे 7 होती है, जिसकी वजह से बेचारा सैम गिर पड़ जाता है। उसे थोड़ी चोट भी आ जाती है और उस चोट पे उसे खुद से ही मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से मरहम भी लगाना पड़ जाता है। अब दोस्तों आपको एक मजेदार किस्सा बताता हूँ। तो होता यह है कि एक मिडिल एज लेडी गेस्ट को सैम पे क्रश आ जाता है और वो रूम सर्विस के दौरान सैम के सामने सारे कपड़े उतार कर खड़ी हो जाती है, पर सैम को तो दिखाई नहीं देता। इसलिए वो कहता है किसी और चीज की जरूरत हो तो हमें याद कीजिएगा मैडम। और ये कहने के बाद वो आराम से रूम के बाहर चला जाता है। वो औरत सोच में पड़ जाती है कि सामने आए मौके को ऐसे कौन गवाता है। फिर अगले दिन जब सैम उसी रूम में रूम सर्विस के लिए जाता है तो वो गलती से वॉशरूम में चला जाता है और उसे समझ में आ जाता है कि यहाँ पर कुछ तो हो रहा है, मतलब कुछ वैसा। तो वो सॉरी कहकर तुरंत वहां से जाने लगता है और तब जेम्स कहता है भाई घबरा मत, ये मैं हूँ यार। और फिर वो औरत भी कहती है यहाँ बहुत जगह है, अगर तुम चाहो तो हमें ज्वाइन कर सकते हो। मगर सैम तो उल्टे पांव वहां से निकल जाता है। फिर एक दिन सैम किचन में प्लेट साफ कर रहा होता है तो हामिद नाम का किचन स्टाफ नोटिस कर लेता है कि सैम को दिखने में प्रॉब्लम है। इसलिए वो सैम को कन्फ्रंट करता है, जिससे बेचारा सैम डर जाता है कि अब क्या होगा। मगर हामिद कहता है डरो मत, अपनी प्रॉब्लम बताओ, क्या पता मैं तुम्हारी मदद कर पाऊं, क्योंकि अगर गेस्ट तक गंदा प्लेट पहुंचाओगे तो हम सबकी क्लास लग जाएगी। तो तब सैम एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ प्रॉब्लम तो होती है मुझे देखने में। मगर दोस्तों कितनी प्रॉब्लम, ये बात वो हामिद को नहीं बताता। फिर जब सैम कचरा फेंकने के लिए जाता है तो उसे एक लड़की गुनगुनाते हुए सुनाई देती है। पता नहीं वो कौन है, कैसी दिखती है, मगर सैम को पसंद आ जाती है और ये बात अगले दिन जॉगिंग करने के दौरान वो जेम्स को भी बता देता है। अब अगले दिन बर्न नाम का एक स्टाफ ऑफिस गया होता है और उसकी जगह पे आज सैम को काम सौंपा जाता है, जहां उसकी मुलाकात होती है नीली आंखों वाली खूबसूरत सी लौरा से। और इसी की कल सैम ने वो सुरीली आवाज सुनी थी। इसके बाद सैम को किचन में हेड शेफ स्लाइसिंग मशीन पे उसे मीट स्लाइस करने का काम देता है और उस वक्त उसके पास में ना तो मदद करने के लिए जेम्स होता है और ना ही हामिद, इसीलिए गलती से बेचारे की उंगली कट जाती है। सैम को लगता है कि हल्का फुल्का कटा होगा, पर उसके हाथ से ढेर सारा खून निकल रहा होता है, जिससे आसपास के बाकी स्टाफ भी जरा घबरा जाते हैं कि क्या होगा। और तभी वहां पर हामिद आ जाता है, जो जल्दी से पहले उसकी मरहम पट्टी करता है और उसे टेटनस की सुई लगाने की सलाह देता है। लेकिन दोस्तों इस इंसिडेंट से हेड शेफ को भी सैम पे शक हो जाता है कि कुछ तो गलती है इसमें, और वो अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए पता है क्या करता है, वो किचन से सभी के जाने के बाद धीमे से एक बर्तन जमीन पे रख देता है और फिर आवाज लगाकर सैम को बुलाता है। अब बेचारे सैम के सही से ना देख पाने की वजह से उसके पैरों से वो बर्तन टूटकर गिर जाता है, जिससे साबित हो जाता है कि सैम को सही में दिखाई नहीं देता। और तब शेफ प्यार से उससे उसकी प्रॉब्लम पूछते हैं और वो भी ईमानदारी से सारी बातें सच बता देता है। तो शेफ कहते हैं कि देखो, अगर तुम होटल में काम करना ही चाहते हो तो फिर तुम्हें सारा काम सीखना तो पड़ेगा। मैं जानता हूँ कि तुमने ऐसे स्लाइसर पहले कभी यूज नहीं किया होगा, इसलिए तुम्हें अंदाजा नहीं हुआ, लेकिन एक बार मैं तुमसे स्लाइसर के सारे पार्ट पुर्जे डिसेंबल करके फिर से असेंबल करवाऊंगा, तो तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि ये काम कैसे करता है और ऐसी दुर्घटना फिर दोबारा नहीं होगी। और फिर क्या था दोस्तों, वो अगले दिन मीट इतने बढ़िया तरीके से स्लाइस करता है ना कि सभी हैरान हो जाते हैं। इसके बाद सैम जेम्स से कहता है कि मैं तो लौरा को देख नहीं सकता, जरा तुम ही उसको देखकर बताओ ना कैसी दिखती है। तो जेम्स भाई साहब लौरा को ताड़ने लग जाता है और उसकी बॉडी के फीचर्स एक एक करके सैम को बताता है और फिर कहता है छोड़ो भाई, तुम्हें कोई और मिल जाएगी क्योंकि ये तो पहले से बुक्ड है? सैम पूछता है क्यों, क्या हो गया? तो वो बताता है ये तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ चुम्मा चाटी करने में बिजी है। बेचारा सैम निराश हो जाता है और तब जेम्स रात में सैम को लेकर जाता है क्लब में और वहाँ 2 लड़कियां इनमें इंटरेस्ट ले लेती हैं। अब सैम का तो मन नहीं होता कुछ भी ऐसा वैसा करने का, मगर जेम्स उसे मोटिवेट करता है और फिर ये दोनों उन दोनों लड़कियों के साथ होते हैं इंटीमेट। फिर कुछ दिनों के बाद सैम और जेम्स को रिसेप्शन पे मैनेज करने का काम सौंपा जाता है और इसमें यह गलती होती है कि कई बार तो सैम गेस्ट को गलत रूम की चाबी दे देता है। तब जेम्स उस बात को संभाल लेता है। फिर कुछ दिनों के बाद सैम को बार पे काम करने का काम दिया जाता है और फिर कुछ दिनों के और बाद सैम की किस्मत चमक उठती है, क्योंकि किसी रीजन की वजह से लौरा का ब्रेकअप हो जाता है उसके बॉयफ्रेंड के साथ। और इसी मौके का फायदा उठाकर सैम उसको डिनर डेट के लिए पूछता है और वो कर देती है हाँ। लेकिन दूसरी ओर उसकी हालत खराब थी बारटेंडर वाले काम की वजह से। दरअसल उन सभी को ड्रिंक सर्व करना सिखाया जाता है, वो भी बहुत ही लंबे प्रोसेस के साथ, और इतना सब कुछ ध्यान में रख पाना सैम के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। मगर वही वाली बात है ना, कहते हैं ना अगर साथ में सच्चा दोस्त हो तो हर मुश्किल काम आसान हो जाता है। सैम को जेम्स अपने डैड के पुराने रेस्टोरेंट में लेकर जाता है और वहाँ अच्छे से ड्रिंक्स प्रिपेयर करने की प्रैक्टिस करवाता है। शुरू में तो सैम डरते डरते सब कुछ कर रहा होता है, लेकिन जैसे उसे अंदाज मिल जाता है ना, फिर तो वो ऐसे परफेक्ट काम करता है कि क्या बताएं। नाचते गाते हुए ड्रिंक बनाने लग जाता है एंड फिर इसके अगले दिन वो इंस्ट्रक्टर के सामने बहुत ही अच्छे तरीके से ड्रिंक रेडी करने में कामयाब हो जाता है, जिससे इंस्ट्रक्टर को पता ही नहीं चलता कि सैम को दिखने में भी कोई प्रॉब्लम है। अगली रात सैम डिनर डेट के लिए
लॉरा को जेम्स के रेस्टोरेंट में ही बुलाता है, जहां वो लॉरा के लिए कुछ बेहतरीन डिश ऑर्डर करता है। और ये बातें जेम्स ने उसे कही थी, मतलब ये ऑर्डर करने के लिए। फिर इनके बीच बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है और सैम को पता चल जाता है कि लॉरा का 5 साल का बेटा भी है, पर इससे सैम को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। कुछ देर के बाद इस रेस्टोरेंट में एक मॉडल आती है जिसे हर लड़का घूरता है, मगर सैम सिर्फ लॉरा को ही देखता रहता है और ये बातें लॉरा को बड़ी अच्छी भी लगती है। अगली रात जब सैम अपनी बार टेंडर वाली ड्यूटी पे होता है ना, तो जेम्स उससे पूछता है कि तुमने अपनी प्रॉब्लम के बारे में लॉरा को बताया या नहीं। सैम कहता है अभी तो नहीं, लेकिन जल्द ही बता दूंगा। और फिर हम देखते हैं कि आज की रात कुछ ज्यादा ही लंबी निकल जाती है। आधी रात तक गेस्ट्स भर भर के आते हैं और जब 2-4 लोग ही बचे होते हैं तो जेम्स कहता है वो लड़की मुझे लाइन दे रही यार, मैं तो चला अपनी रात रंगीन करने के लिए, तू संभाल ले। पर दोस्तों इंस्ट्रक्टर की नजर सैम पर पड़ जाती है। वो देखता है कि सैम ग्लास ठीक से साफ नहीं कर पा रहा है, तो वो उसे दोबारा क्लीन करने को कहता है, पर दोबारा में भी वो साफ नहीं होता। तो इंस्ट्रक्टर कहता है कि भले ही आज रात निकल जाए, लेकिन जब तक तुम पूरी तरह से क्लीन नहीं कर लेते तुम्हें अपने रूम में जाने की इजाजत नहीं मिलेगी, जल्दी साफ करो। काफी देर तक एक ही गिलास को बार बार साफ करने से सैम इरिटेट हो जाता है। ऊपर से इंस्ट्रक्टर कहता है कि इस बार तुम ये बताओ ग्लास पूरी तरह से क्लीन हुआ या नहीं। तो सैम बिल्कुल हक्का बक्का ही रह जाता है, उसको समझ नहीं आता कहना क्या चाहिए, इसीलिए वो चुप ही रहता है। मगर इंस्ट्रक्टर बार बार उससे पूछता है कि ग्लास साफ हुआ या नहीं। तो इस बार सैम को भी गुस्सा आ जाता है और वो चिल्ला पड़ता है इंस्ट्रक्टर पे। तो इंस्ट्रक्टर कहता है कि इस तरह से तुम गेस्ट के सामने खुद को कंट्रोल कर पाने में सफल नहीं होंगे। और सुनो, ये पहली वार्निंग थी, थर्ड वार्निंग पे सीधे निकाल दिया जाएगा तुमको, समझे। हाँ, फिर सैम अपने रूम में जाता है, मगर सोता नहीं, बल्कि एक नए तरीके से पता लगाने की कोशिश करता है कि ग्लास पूरी तरह से साफ है या नहीं। तो जब ग्लास हल्का भीगा होता है तो उस पर हल्का सा मारने पे टन की आवाज आती है, मगर वो टन की आवाज थोड़ा हैवी होती है। फिर सैम ग्लास को और अच्छे से पोंछता है और आवाज थोड़ी शार्प हो जाती है, और जब वो एकदम साफ हो जाता है तो एकदम शार्प और ब्राइट टन की आवाज आती है। अगले दिन की बात है दोस्तों, सैम लॉरा और उसके बेटे के साथ पिकनिक पे जाता है, जहां वो बच्चों के साथ फुटबॉल खेलता है, जिसमें बुरी तरह से यहाँ वहाँ गिर पड़ता है क्योंकि उसको दिखाई तो देता नहीं। लेकिन बच्चों और लॉरा को लगता है कि सैम ये चीजें जानबूझकर कर रहा है, मतलब एक्टिंग कर रहा है। अब रात में सैम लॉरा को उसके घर छोड़ने जाता है, जहां जाते के साथ ही लॉरा का बेटा तो सो जाता है और इसके बाद ये दोनों बातचीत करते हैं, जिससे सैम को पता चल जाता है कि लॉरा ने अपने हस्बैंड को इसीलिए छोड़ा क्योंकि वो बहुत झूठ बोलता था। अब सैम सोचता है कि झूठ तो मतलब मुझे भी अपनी बात बता देनी चाहिए इसको, वरना ये भी समझे कि मैंने इससे झूठ कहा। पर फिलहाल के लिए वो चुप ही रहना सही समझता है। फिर लॉरा उसे किस विस करती है और सैम अपने रूम में चला जाता है। अगले दिन सैम की नींद खुलती है लेट में थोड़ा, जिससे उसके होटल पहुंचने में थोड़ा लेट हो जाता है। आज से सैम और उसके ग्रुप वालों के रेस्टोरेंट में ट्रेनिंग थी और इंस्ट्रक्टर वही पुराना बार वाला ही होता है। वो सैम को टोकता है कि वाह, तुम तो रेस्टोरेंट की ट्रेनिंग के पहले दिन ही लेट पहुंचे हो, ये तुम्हारी सेकंड वार्निंग है। और पता है ना तीसरी वार्निंग पे क्या होता है, निकाल दिया जाता है सीधे। और साथ ही साथ इसके लिए तुम्हें लिखित में भी वार्निंग रिसीव हो जाएगी। अब बस एक और गलती तुम खत्म। इसके बाद इंस्ट्रक्टर सैम को उसकी ढीली टाई टाइट करते हुए कहता है इसको भी ढंग से कर लो पहले। अब दोस्तों कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में सैम ने कभी सोचा भी नहीं था। दरअसल उसकी मॉम कॉल करके उसे घर बुलाती है और फिर वो बताती है कि तुम्हारे डैड लास्ट वीक श्रीलंका गए थे और हमें उस वक्त ये नहीं पता था कि उन्होंने हमारे सारे बैंक अकाउंट खाली कर दिए। और अब ये खबर है कि उन्होंने श्रीलंका में किसी नेटिव लेडी से शादी कर ली और साथ ही उसने एक लूप होल का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से हम उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट भी नहीं कर सकते। इसके बाद सैम की सिस्टर कहती है मॉम को अब एक जॉब की जरूरत है ताकि वो हाउस लोन्स भरना जारी रख पाए। तो मॉम कहती है मैं सब मैनेज कर लूंगी बेटा, लेकिन तुम अपनी ट्रेनिंग सही से कंप्लीट कर लोगे तो मेरा सर दर्द थोड़ा कम हो जाएगा। ये कहते हुए वो बस रोना शुरू कर देती है और फिर अपने रूम में चली जाती है। सैम को यहाँ अपनी माँ के लिए बहुत बुरा लगता है। वो अपनी सिस्टर से कहता है मेरे अकाउंट में 200 यूरो हैं, वो मैं मॉम के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूँ और एक पार्ट टाइम जॉब भी शुरू कर देता हूँ। फिर सैम हामिद की मदद से एक बेकरी में पार्ट टाइम जॉब शुरू कर देता है। इसके बाद तो सैम की जिंदगी से जैसे आराम शब्द कहीं गायब ही हो जाता है, क्योंकि वो होटल में ट्रेनिंग करता है, फिर पार्ट टाइम जॉब करता है। इसके अलावा लॉरा और उसके बेटे को भी टाइम देता है। इस चक्कर में हफ्तों निकल जाते हैं और सैम को अपने बियर्ड भी क्लीन करने का मौका नहीं मिलता। ऊपर से एक दिन लॉरा अपने बेटे को सैम के भरोसे पार्क में छोड़कर किसी जरूरी काम से चली जाती है, इसीलिए सैम उसके बेटे के साथ खेलने लगता है। इसमें बेचारा कई बार तो बुरी तरह गिर भी पड़ता है, लेकिन एक बार तो उसके प्राइवेट पार्ट में भी चोट लग जाती है। पर तभी जेम्स कॉल करके उसको याद दिलाता है कि आज तो होटल में शादी है और अगर तुम यहाँ नहीं आए तो मैनेजर बहुत गुस्सा करेंगे। तो ये बात सैम कॉल करके लॉरा को बताता है कि मुझे जाना जरूरी होगा। तो लॉरा भी आधे रास्ते से वापस आ जाती है और देखती है कि सैम तो पागलों की तरह उसके बेटे ऑस्कर को ढूंढ रहा है। लॉरा पूछती क्या हो गया,
तो वो बताता है मैं बस कुछ मिनट के लिए फोन पे था और पता नहीं ऑस्कर कहाँ चला गया। तो लॉरा कहती है तुम एक जगह पे खड़े क्यों हो, ढूंढना उसको तब। सैम आज बता देता है कि मैं नहीं ढूंढ पाऊंगा, मुझे दिखाई नहीं देता। लॉरा तो हैरान, मगर वो फिलहाल उसे कुछ नहीं कहती। वो सबसे पहले अपने बेटे को ढूंढती है जो कि पार्क से निकलकर रोड के दूसरी ओर चला गया था। लॉरा उसे अपनी कार में बिठाकर सैम के पास आती है और पूछती है क्या मतलब तुम्हें दिखाई नहीं देता। तो सैम बताता है मैं नॉर्मल इंसान का 5% हिस्सा ही देख सकता हूँ, वो भी धुंधला। फिर लॉरा को सैम पे गुस्सा आ जाता है कि तुम्हें ढंग से दिखाई नहीं देता और फिर तुमने मेरे बेटे को देखने की जिम्मेदारी कैसे ले ली, अगर उसे कुछ हो जाता तो। यहाँ लॉरा सैम को खूब झाड़ती है। सैम का भी रोना आ जाता है, मगर वो अपने आंसू पोंछकर होटल के लिए निकल जाता है क्योंकि वहां जाना और भी जरूरी है। कुछ गड़बड़ हुई तो उसका सपना टूट जाएगा। होटल जाते ही जेम्स उसे बताता है कि तुम्हें टेबल 3 वाले गेस्ट को हैंडल करना है, तुम 25 स्टेप में वहां पहुंच जाओगे। इसके बाद सैम शैंपेन की ट्रे लेकर टेबल 3 की ओर जाने लगता है, मगर रोने धोने की वजह से उसे और भी धुंधला दिखता है और ऊपर से उसके पैर एक चेयर के कपड़े में भी फंस जाता है, जिससे क्या होना था बेचारा बुरी तरह लड़खड़ा कर गिर जाता है। कुछ गेस्ट्स पर शैंपेन भी गिर जाती है और फिर सैम किसी तरह उठ खड़ा होता है और वापस अंदर आता है। फिर उसे शैंपेन की ट्रे लेकर जाने लगता है। तो इस बार जेम्स उसको रोक लेता है कि रुक जा भाई। वो कहता है कि तुम्हें पता है इंस्ट्रक्टर ने सब कुछ देख लिया है, अगर इस बार तुम गए और तुमसे कोई गलती हुई तो तुम्हें पक्का निकाल दिया जाएगा, इसीलिए मैं एक दोस्त होने के नाते यही कहूंगा कि तुम बाहर ना जाओ, तुम्हारी जगह मैं चला जाता हूँ। पर सैम नहीं मानता। अब उसको दोबारा से सही तरीके से ट्रे लेकर आते देखकर सारे गेस्ट्स क्लैप करके उसको चीयर करते हैं। पर इस बार तो दोस्तों पहले से भी ज्यादा बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाता है क्योंकि वो अचानक से वेडिंग केक से टकरा जाता है और वेडिंग केक की ऐसी तैसी हो जाती है। सारे गेस्ट्स भी शॉक कि अब क्या करें। ये देखकर तो दोस्तों इंस्ट्रक्टर का खून खौल जाता है। वो गुस्से में सैम का हाथ पकड़कर उसको होटल से निकालते हुए कहता है अंधे हो गए हो क्या, तुमसे जरा से भी। और तब सैम भी जरा जोर से कह देता है कि हाँ मैं सच में अंधा हूँ, आपको मेरी तरह हर चीज याद नहीं करनी पड़ती, इसलिए आपको मेरी तकलीफ समझ में नहीं आएगी। तो इंस्ट्रक्टर उसको रेस्टोरेंट से बाहर धक्का देकर निकाल देता है और कहता है कि दफा हो जाओ। फिर वो दुल्हन को देखता है। वो अपनी शादी के दिन ये तमाशा होने से बहुत परेशान हो जाती है और फूट फूट कर रोती भी है। इस तरह दोस्तों सैम की लाइफ से 3 बहुत जरूरी चीजें जा चुकी होती है। पहले तो पिता का हाथ, दूसरी लॉरा का साथ, तीसरा होटल का सपना। सब कुछ खत्म हो चुका था और अब उसके पास बेकरी वाली वो पार्ट टाइम जॉब ही बची होती है। अब वहाँ हामिद नोटिस करता है कि जब से सैम ने बेकरी ज्वाइन किया है तब से उसने नशीली गोलियां लेना शुरू कर दिया है और अब ये सब होने के बाद तो उसने नशीली गोली लेने का जो मात्रा है वो भी बढ़ा दी है। तो हामिद उसको टोकता है कि यार एक बात बताओ, ये क्या कर रहे हो तुम, ये सब तुम्हारे लिए नुकसानदायक है। मगर सैम उसे गुस्से में जवाब देता है कि अपने काम से काम रखो प्लीज। इसके बाद वो अंधाधुंध दारू पीकर क्लब वगैरह में जाता है और अजीब तरीके से डांस वगैरह करता है, जिसकी वजह से लड़कियां थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती हैं और बाउंसर फिर वहां कर सैम को निकाल देते हैं। जिसके बाद सैम बेधड़क बिना फुट स्टेप गिने अपने घर की ओर जाने लगता है, मगर रोड पे जो सीढ़ियां बनी होती है ना उसी से गिर जाता है। बेचारे के सर पे काफी चोटें आ जाती है। आसपास के लोग फिर उसको हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, जहां फिर सैम की सिस्टर आती है और कुछ देर के बाद यहाँ जब जेम्स को पता चलता है तो वो भी आ जाता है, पर उसका ज्यादा ध्यान सैम पे नहीं बल्कि उसकी खूबसूरत बहन पे होती है। खैर दोस्तों जेम्स तो छिचोरा है ही, मगर सैम की बहन उसे बताती है कि मॉम को जॉब मिल गई है, तुम्हें अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। और तब सैम अपनी सिस्टर से कहता है कि अब मुझे भी रियलाइज हो गया कि मैं अब एक नॉर्मल जिंदगी तो नहीं जी पाऊंगा, मुझे मेरी डिसेबिलिटी के साथ ही जीना सीखना होगा। कुछ दिनों के बाद दोस्तों हम सैम को एक ऐसी कंपनी में जॉब करते हुए देखते हैं जहाँ पे 40% एम्प्लॉयज या तो पूरी तरह से ब्लाइंड है या उन्हें देखने में कोई प्रॉब्लम है। यहाँ कस्टमर केयर का काम ही होता है, यानी एक जगह घंटों बैठकर कस्टमर से बात करना होता है। ये काम सैम को बिल्कुल भी एक्साइटिंग नहीं लगता, इसलिए वो फिर जाता है होटल और अपने इंस्ट्रक्टर के साथ साथ अपने मैनेजर से भी रिक्वेस्ट करता है कि जो हुआ मेरी गलती है। मैं मानता हूँ कि मैंने आप लोगों से अपने डिसेबल होने की बात छुपाई, पर मैं एक लास्ट चांस मांगना चाहता हूँ। मैंने पूरे साल जी जान लगाकर ट्रेनिंग ली है, अब मैं एग्जाम देना चाहता हूँ। तो इंस्ट्रक्टर कहता है कि तुम तो वैसे भी फेल हो जाओगे क्योंकि तुम सबसे स्लो काम करते हो, लेकिन फिर भी सैम उनसे एक चांस मांगता है और बाकी ट्रेनिंग की जिद करने पर वो उसको लास्ट मौका दे भी देते हैं। इसके बाद तो सैम जेम्स के साथ मिलकर जी जान लगाकर एग्जाम की तैयारी करता है। लिखित एग्जाम में तो जेम्स उसकी मदद कर देता है, पर बाकी एग्जाम में सैम खुद ही परफॉर्म करता है। जैसे वो बारटेंडर वाला एग्जाम के लिए अलग अलग टाइप की ग्लासेस को छू कर उनका नाम बता देता है, फिर उनमें अलग अलग तरह के ड्रिंक्स भी बताता है, रेस्टोरेंट के टेबल भी बिल्कुल सही तरीके से अरेंज करता है। पर लास्ट के 30 सेकंड्स में उसे होटल का एक स्टाफ चुपके से बताता है कि तुमने वाटर ग्लास टेबल पे लगाया ही नहीं, इसलिए वो जल्दी से वाटर ग्लास लेने जाता है और आते वक्त बेचारा गिर जाता है, पर फिर खड़ा उठता है और सारे ग्लास को सही से रख भी देता है। पर जब वो जेम्स का टेबल देखता है ना तो हैरान, क्योंकि उसमें उसे कुछ तो रेड सा दिखाई देता है। दरअसल जेम्स ने सिर्फ बर्तन ही नहीं बल्कि रोज की पंखुड़ियों से टेबल को सजाया था और सारे लोगों में सैम का टेबल उतना कुछ खास नहीं लगता। मगर एग्जामिनर कहता है क्योंकि तुमने बाकी के एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म किया, इसलिए मैं तुम्हें इसमें भी पास कर रहा हूँ, जिससे सैम के साथ साथ बाकी लोग भी बड़े खुश होते हैं
क्योंकि सबको सैम के स्ट्रगल के बारे में बहुत अच्छे से पता है। खैर दोस्तों, इस इंटर्नशिप के पूरे होने की खुशी में एक प्यारी सी पार्टी की जाती है, जहाँ इंस्ट्रक्टर सैम की मेहनत और लगन को देखते हुए उसे अपने एक प्राइवेट बार में काम पे रखना चाहता है, मगर सैम पोलाइटली मना करते हुए कहता है, सर मेरा प्लान है जेम्स के साथ उसके डैड के रेस्टोरेंट में काम करना। और सही में दोस्तों, इन दोनों के साथ में काम करने से जेम्स के पुराने से रेस्टोरेंट में 4 चांद लग जाते हैं और उसकी खुशी में शामिल होने के लिए लॉरा भी आ जाती है। क्योंकि जब लॉरा के बेटे ऑस्कर ने उससे पूछा कि अब हम सैम से क्यों नहीं मिलते, तो लॉरा ने उसको सारी बातें बता दी। तो उस छोटे से बच्चे ने अपनी माँ को समझाया कि माँ, सैम ने झूठ इसीलिए बोला ताकि वो हमारे साथ नॉर्मल लोगों की तरह रह सके और हम उसको दया की नजरों से नहीं बल्कि बराबरी की नजरों से देखें। इसीलिए दोस्तों, लॉरा सैम को एक और मौका देती है और इनकी रिलेशनशिप फिर से शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार इस शर्त के साथ कि लॉरा से वो कोई झूठ नहीं बोलेगा। और इसी के साथ ये मूवी हो जाती है यहाँ पर खत्म। और रुकिए जरा, ये रहा लास्ट में रियल सैम और जेम्स, इनको दिखाया जाता है जो कि अब तक साथ हैं दोस्तों। यानी ये फिल्म रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है। तो कैसी लगी आपको ये दिल छूने वाली स्टोरी? कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।